हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रेम प्रकाश प्रभाकर और आप देख रहे हैं अनोखी पाठशाला। आज का हमारा टॉपिक है बहुपद। बहुपद तो वैसे दो क्लास हो चुका है, एक थ्योरी का क्लास और एक क्वेश्चन का क्लास, लेकिन कंक्लूजन के रूप में, निष्कर्ष के रूप में हमारे क्लास में लास्ट में बहुवैकल्पिक प्रश्न छांट के सामने लाए जाते हैं। तो ये दूसरा अध्याय का है, पहला अध्याय का हो गया, दूसरा अध्याय है बहुपद। इसमें जितने भी मुख्य ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो एनसीईआरटी से रिलेटेड हैं, बुक में दिया गया है या उसके आधार पर अपने से बनाया गया है, तो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम लोग इस चैप्टर का पूरा कर लेंगे। ये बात याद रखना है कि मैट्रिक के प्रिपरेशन में हमें कोई भी एक चैप्टर दोबारा पढ़ने के लिए मौका नहीं मिलता है। यदि सिलेबस आगे बढ़ जाए तो फिर हम पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि बोझ हमारा बढ़ता चला जाएगा। तो हम ऐसा क्यों ना करें कि जिस सिलेबस का जितना समय है उसी समय अवधि में हम उसे समाप्त कर लें। तो अभी ये बहुपद है, फिर दो चर में रैखिक समीकरण होगा, फिर द्विघात बहुपद होगा। इस तरह से सारा ऑब्जेक्टिव हम लोग करेंगे। और हम जानते हैं कि आज की परीक्षा में ऑब्जेक्टिव का कितना महत्व हो गया है। अगर हमारे पास केवल ऑब्जेक्टिव बढ़िया से हम कंप्लीट कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो 2 नंबर या 5 नंबर का क्वेश्चन है, वो तो हल हो ही जाएगा, क्योंकि ये टोटल कंसेप्ट पे आधारित होता है। जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक ये क्लियर नहीं हो पाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं। इसे आप लोग अभी देखिए, बार बार देखिए, जब भी समय मिले देखिए, लिखिए, स्क्रीनशॉट लेके रखिए, उसको लिखिए। आइए देखते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक भी कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में भी बताइए इस चैनल के बारे में। तो आइए प्रारंभ करते हैं। बहुवैकल्पिक प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है, रैखिक बहुपद में चर का घात कितना होता है। तो हम लोग क्लास में इसी में जो थ्योरी का क्लास है उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं बढ़िया से। अगर नहीं देखे हैं तो उसको एक बार देख लीजिए, अपने आप सारा क्लियर हो जाएगा। यहाँ भी हम जिक्र करेंगे रैखिक बहुपद में चर का घात कितना होगा। तो रैखिक बहुपद में चर का घात 1 होगा, क्योंकि एक घात वाले बहुपद को एक घाती या रैखिक, दो घात वाले जिसमें चर का 2 घात हो द्विघाती, 3 घात हो त्रिघाती, 4 घात हो द्विघाती। तो इस तरह से इसका रैखिक बहुपद में चर का घात 1 होगा। दूसरा क्वेश्चन है, जिस बहुपद में चर का अधिकतम घात 2 हो उसे कहते हैं। क्लियर हो गया होगा। चर का अधिकतम घात 2 है तो उसे द्विघात बहुपद बोलेंगे, द्विघात बहुपद कहेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद का व्यापक स्वरूप क्या होता है। तो व्यापक स्वरूप भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ऑप्शन है ax + b, ax, a√x + b, ax² + bx + c। तो ये सही, क्योंकि इसका व्यापक रूप यही होता है। लिनियर का पूछ दे, रैखिक का पूछ दे तो ax + c, द्विघात का पूछ दे ax² + bx + c, त्रिघात का पूछ दे तो ax³ + bx² + cx + d। ये तीनों बहुपद का व्यापक स्वरूप है और इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, द्विघात का नहीं पूछेगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्विघात बहुपद में x² - 9 का शून्यक से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो शून्यक निकालना हम क्वेश्चन में भी सीख चुके हैं। यहां है इसी तरह का क्वेश्चन देगा, जो भी देगा ये हल्का रहेगा, क्योंकि शून्यक निकालना है। तो x² - 9 का मतलब है x² - 3²। इसे हम लिख सकते हैं x + 3 x - 3। क्यों लिख सकते हैं? तो ये a² - b² का फॉर्म में है, वो होता है a + b a - b × तो बारी बारी से शून्य करते हैं। इसमें शून्य के लिए बारी बारी से शून्य करते हैं। जब इसको शून्य करेंगे तो आ जाएगा -3, क्योंकि प्लस है उस साइड जाएगा तो माइनस। जब इसको शून्य करेंगे तो आ जाएगा माइनस है तो +3,
एक -3 एक +3। अब हम देखेंगे कौन सा विकल्प सही है। 9 1 नहीं होगा, 3 3 नहीं होगा, माइनस माइनस दोनों नहीं होगा, एक माइनस एक प्लस यही होगा। तो ये हमारा सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बहुपद है, मतलब कौन बहुपद है। तो बहुपद कौन होगा ये हम जानते हैं, पढ़ चुके हैं, हम लोग वीडियो में देख चुके हैं। बहुपद वो होता है, कोई भी बहुपद जिसमें चर का घात पूर्णांक हो और धनात्मक हो, मतलब चर का घात धनात्मक पूर्णांक हो। अर्थात मान लीजिए अगर चर x है तो 1/2 नहीं होगा, अगर चर x है तो -5 नहीं होगा, इस तरह से ये घात नहीं होगा, पूर्ण होगा। या तो x का पावर 1, x का पावर 2, x का पावर 3, इस तरह से होगा। तो x1 लिखते नहीं है। तो आइए देखते हैं इसमें कौन बहुपद है। ये माइनस है चर का, ये नहीं होगा। ये x का मतलब होता है √x का मतलब x का पावर 1/2, तो ये भी नहीं है। ये तो क्लियर 1/2 दिया हुआ है, केवल यही एक है जिसमें चर जो x है उसका पावर धनात्मक पूर्णांक है, तो यही होगा। अब 6 नंबर क्वेश्चन, एक घाती बहुपद को और किस नाम से जानते हैं। एक घाती मतलब जिसमें चर का घात 1 हो, उसे और किस नाम से जानते हैं, यही हमारा क्वेश्चन है। तो इस बहुपद का नाम है रैखिक बहुपद। एक घाती बहुपद को रैखिक या रैखिक को एक घाती कहते हैं। तो इस तरह से इसे एक घाती बहुपद को और किस नाम से जानते हैं, तो रैखिक बहुपद के नाम से। तो चलिए हम तब तक बोर्ड क्लियर करते हैं, आप लोग रिवीजन कीजिए और फिर हम इसी पे अभी क्वेश्चन ला रहे हैं। तब तक हम वीडियो पॉज कर रहे हैं। चलिए देख लिया होगा सभी ने, अब आगे फिर प्रारंभ करते हैं। 7वां क्वेश्चन है, त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होगी। त्रिघात बहुपद है तो शून्य की संख्या कितनी होगी। तो हम जानते हैं कि एक घात में 1, द्विघात में 2, तो त्रिघात में कितना होगा, शून्यकों की संख्या 3 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2x × x + 5 में बहुपद का घात क्या होगा। तो बहुपद का वही घात होगा जो चर का अधिकतम घात है। तो यहाँ दिया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन को गुणा कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10x + 2x², ये हो जाएगा। तो इसमें चर है x, अधिकतम घात कितना हुआ, 2 हुआ, तो बहुपद का घात कितना होगा, 2 होगा। फिर क्वेश्चन है 2x² - 4x³ + 5x + 7 कितने घात में बहुपद है। तो ये कितने घात में बहुपद है, तो हम देखेंगे कि चर जो है, यहाँ चर है, यहाँ है, यहाँ है, प्रत्येक चर में उसका घात क्या है, सबसे बड़ा अधिकतम। तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो ये 3 जो है सबसे बड़ा है। तो कितने घात में होगा, 3 घात। जो बड़ा होगा उसी घात में मानते हैं, चाहे ज्यादा भी हो, ये कोई जरूरी नहीं है कि जो पहले है वही होगा, बीच में भी होगा अधिकतम घात अगर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन, px = 2x² + 5x + 4, तो p - 1 कितना होगा। आइए देखते हैं, यहाँ पे है 2 - 1 निकालना है, तो 2x² है, तो p - 1² + 5, यहाँ -1 हो जाएगा x के जगह पर, यहाँ है +4, तो यहाँ पर माइनस का स्क्वायर है, 2 × 1 2, ये हो जाएगा -5 + 4, अब 4 2 6 हो जाएगा, -5 = 1, तो क्या होगा, 1 होगा। इस तरह से हम देख लेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन, रैखिक बहुपद का ग्राफ कैसा होता है। रैखिक बहुपद का ग्राफ कैसा होता है, तो हम जानते हैं कि रैखिक बहुपद का ग्राफ एक सीधी रेखा होती है, याद रखना है, सीधी रेखा होती है। और द्विघात बहुपद का ग्राफ जो है वो पैराबोला टाइप का यू आकार का ऊपर या नीचे की ओर होता है, यू आकार का। तो 12 नंबर क्वेश्चन, किसी बहुपद px के लिए y = px x अक्ष को 2 बार काटता है, उसके शून्यक होंगे। हमने 2.1 एक्सरसाइज में ही पढ़ा है
जो 6 फिगर वाला है, जितनी बार एक वीडियो में भी हमने बनाया है, जितनी बार एक शख्स को काटे उसके उतने ही शून्य अंक होते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में है कि एक शख्स को 2 बार काटता है, वाई अक्ष को कितनी भी बार काटे उसे मतलब नहीं है, एक्स अक्ष को 2 बार काटता है तो उसके 2 शून्य होंगे। इस प्रकार बहुपद का कुछ मुख्य क्वेश्चन यहाँ पे रखा गया, आप लोग ध्यान दीजिए, इसको पढ़िए, रिवीजन कीजिए। अगले क्लास में हम 2 चर में तीसरे एक्सरसाइज तीसरे चैप्टर का 2 चर में रैखिक बहुपद युग्म से संबंधित कुछ क्वेश्चन हम लेके आएंगे, जिसमें जो छूटा होगा फिर बाद में हम लोग करेंगे, उसमें कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे, उसको भी हम लोग रिवीजन करेंगे। इस तरह से फिर द्विघात समीकरण का होगा और धीरे धीरे ये चलता रहेगा। आप लोग सावधानी से देखिए, पढ़िए, समझिए, जहां समझ में ना आए कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए और लाइक तो जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।